हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएसआई की भर्ती के ऊपर भी एक चर्चा बहुत जोरों शोरों पर चल रही है, क्योंकि अभी अभी कल ही जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल और एएसआई लेखा लिपिक थे, उनके नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसके वो नियुक्ति पत्र बंटन समारोह में आपकी भर्तियों की बात करी गई। लगभग 62,000 पदों पे चर्चा करी गई, 62 या 64 समथिंग ऐसा ही है, जिनमें 52,699 पद आपके सिपाही की भर्ती के हैं। और बाकी बात करी गई कि 2469 पदों पर आपकी दरोगा की भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब ऐसे में ये बात उठना स्वाभाविक है कि पहले बात हो रही थी 9,000 की, अब ये 2400 पे आ गई। एक्चुअली में चल क्या रहा है, तो इसी पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो मैं कल ही आपको देना चाहता था, परंतु क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, ठीक है, हम लोगों के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, पर संसाधनों का अभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि कल रात भी लाइट नहीं थी, आज सुबह थोड़े बहुत दिन में लाइट आई और पूरे दिन से अभी जाके लाइट आई है। इतनी ज़्यादा समस्याएं लाइट को लेकर चल रही हैं। कुछ कावड़ मेला इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, खंभे हटा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको याद आ रहा है, पहले बिजली विभाग को ये चीज़ें याद नहीं आई। खैर छोड़िए इन सब बातों का, तो क्या ही करें। आप रिलेट कर सकते हैं मुझसे, यदि आप विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से मुझको देख रहे हैं। एक चीज इस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये आपका जो पदों की संख्या है, ये मतलब घट रही है क्या, ये चीज हो रही है, और पद बढ़ने की सच्चाई क्या है, और यदि ये सब बातें ठीक हैं तो कब तक हमको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहली बात तो ये सुनो, एक इंटरव्यू वायरल हुआ था भर्ती बोर्ड के ही किन्हीं अधिकारी का, जो सदस्य थे भर्ती बोर्ड के। उन्होंने कहा था कि हम 52,699 पद आपके कांस्टेबल के लेके आ रहे हैं और 9,000 या 9500 पद आपके लेके आ रहे हैं आपके दरोगा के। तब उसके बाद आप लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने स्पष्ट रूप से ये बात कही थी एक अलग वीडियो में, जाकर आप देख सकते हैं। अभी भी मैंने कहा था कि 9,000 पद आने का कोई भी चांस नहीं बनता है, क्योंकि इससे पहले जब ये 95-34 भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उस भर्ती प्रक्रिया में टोटल जो वैकेंट सीट दिखाई गई थी वो लगभग 15,000 के आसपास सीट खाली है, जिनमें से 95 से 34 पदों के आसपास भर्ती चल ही रही थी। ठीक है, 95-34 पदों के आसपास भर्ती चल रही थी, तो आप 9500, इसमें से 9,000 बच्चे भर्ती हो चुके हैं। ठीक है, 500 के आसपास, लगभग 450-500 के आसपास पद खाली रह चुके हैं, तो मान के चल रहे हैं ये हो गया। तो कुल मिला के आपके 6,000 पद के आसपास बचे हुए हैं। कितने? 6,000 के आसपास पद बचे हुए हैं, और इन 6,000 में से भी ये मानो आप मृतक आश्रित वगैरह ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो कहीं से भी अगर आप इनको 6,000 भी मानो, तो भर्ती बोर्ड के उन सदस्य का बयान कि वो 9,000 भर्ती निकालने वाले हैं, कहीं भी तर्क संगत नहीं था, और मैंने उसका खंडन किया था। तब बच्चे बोल रहे थे, अरे भाई यार आपको क्या पता, आपके कहने से ऐसे थोड़ी चीजें चलती हैं। देखो, मैं कभी भी चीजें मतलब पागलपन में नहीं बोलता हूं, मैं बहुत एनालाइज करके चीजों को पेश करता हूं आपके सामने। अब आप अपनी बुद्धि के अनुसार उन चीजों को लेते हैं तो बात अलग है, परंतु आप देखो कि 15,000 पद हैं, जिनमें से 9,000 भरे जा चुके हैं, तो फिर 6,000 ही पद बचते हैं, जिनमें से मृतकाश्रित वगैरह कितने चले गए उनका कोई डेटा नहीं है। फिर भी आप 9,000 भर्ती की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बात मैंने उस वीडियो में स्पष्ट रूप से कही थी। अब वही बात यहां पर सिद्ध हो गई है कि 9,000 भर्ती तो नहीं निकाल रहे, और इन्होंने बोल दिया कि 2469 पद हम लोग निकाल रहे हैं। चलो मान लिया कि 2469 पद हम निकाल रहे हैं। अब बात यह है कि अब ये जो ये मतलब इसकी सच्चाई कितनी है, तो ये मैं आपको बताता हूं कि अगर ये 2469 पदों की बात कर रहे हैं, तो इसमें 90-95% तक सच्चाई है कि हाँ, ये लोग इतनी पदों पर भर्तियां निकाल सकते हैं, उसमें इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये आपकी भर्ती सही है, इसको आप बिल्कुल सही मान सकते हैं कि 2400-2500 के आसपास पदों पर यह भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, और आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। साथ में एक बात मैं आपको बता देता हूं, मूल विधि के लिए आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मूल विधि अभी से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल रूटीन में चीजें पढ़ रहे हैं, मैं कल से ही ट्राई कर रहा हूं, मैंने आपके लिए इतनी शानदार चीजें तैयार करवाई हैं दोस्तों, कहीं भी पूरे यूट्यूब पे, कहीं भी कोचिंग जगत में आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलने वाली हैं। और केवल आपको कुल मिला के मुझे, अगर आप कंप्लीट तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, ठीक है, मैथ्स और हिंदी की, साथ में करंट अफेयर की, और कंप्लीट है ना, सॉरी मैथ्स नहीं,
जीएस, हिंदी और करंट अफेयर वगैरह की ये कंप्लीट तैयारी आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको कहीं और देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना भी गारंटी आपको दे रहा हूं। और रिजल्ट के बारे में आप देख सकते हैं, यूपीएसआई के बहुत सारे लोगों का जो मेहनती लोग थे उनका इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। आपको पता लगेगा कि रामजी पाठशाला कंटेंट कितना क्रिस्प छोटे टाइम में होता है। तो वो सब चीजें हैं। अगर आप फ्री में भी मूल विधि देखना चाहते हैं तो रामजी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, आप जाकर के देखिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मजा ना आ जाए ना तो मुझे बता दीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखिए, पढ़िए। और जैसे ही भर्ती आएगी तो आपको कोर्स परचेज करने का रहता है तो रामजी की पाठशाला एक कोर्स भी निकालेगा। सबसे कम मूल्य में मूल विधि का कोर्स निकालेंगे, खाली मूल विधि का ही कोर्स निकालेंगे, क्योंकि मूल विधि के कोर्स की वजह से आपको पूरे कोर्सेज लेने पड़ जाते हैं, तो वो झंझट हम खत्म कर देंगे आपके लिए। खाली मूल विधि का कोर्स निकालेंगे सबसे कम मूल्य में और सबसे बेहतर कंटेंट, ये मैं आपको दावा कर रहा हूं। तो आप मूल विधि के उस कोर्स के लिए वेट जरूर कीजिएगा और आपको 99% क्वेश्चन मैं वहां से फंसा के दूंगा मूल विधि के, यदि आप उसको देख लेंगे। ऐसे ही जीएस के भी देंगे, ऐसे ही हिंदी और हिंदी साहित्य का भी कोर्स देंगे। हिंदी और हिंदी साहित्य का कोर्स आपका 100 रुपए में मात्र अवेलेबल है रामजी पाठशाला के एप्लीकेशन पे। पिन कमेंट में लिंक है, आप जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उन कोर्सेज को देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त कोर्स है, आपको बहुत लाभ उनसे मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपए फीस इसलिए है क्योंकि हमको भी थोड़ा टेक्निकल अपग्रेडेशन करना है, ये व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की तरफ जाना है, तमाम चीजें करनी है। तो आपको अच्छा कंटेंट देना है तो कुछ ना कुछ तो उसमें लागत लगती है, नहीं तो फ्री तो बहुत सारे कंटेंट मैंने डाल रखे हैं और फ्री कंटेंट आपका यूट्यूब पे भी चलेगा बहुत जल्दी, 1-2 दिन में चलने वाला है। लाइट की प्रक्रिया सुधर जाए तो उसके बाद आपका वो काम हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि पद बढ़ने की सच्चाई। देखो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि पद का जो अनुमान है वो लगभग 4 से और 4,500 पद के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा पूरा अनुमान है जो मुझे जानकारी मिली हुई है। अब देखो क्योंकि 6,000 सीट वैकेंट है तो उसमें 4 से 4,500 वैकेंसी निकल सकती है। अब डिपेंड करता है कि भर्ती कब आ रही है। आप सबको पता है कि 2469 पद हैं, ये पहले 829 के रूप में हमारे सामने आए थे कि 829 पद हैं, और 829 पदों की चर्चा होते होते 2469 हो चुके हैं, यानी कि मोटा मोटा 8 ये 24, 3 गुना पद बढ़ चुके हैं इसमें। और आपको मैं एक बात बताऊं, अभी अगर कोई भर्ती सबसे पहले आएगी तो यूपीपी कांस्टेबल की आएगी। किसकी आएगी? यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी और आपकी यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आएगी। और इससे पहले एग्जाम होगा आपका रेडियो ऑपरेटर का। सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होगा, उसके बाद कांस्टेबल का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती देखने को मिलेगी, देन उसके बाद आपको यूपीएसआई की भर्ती देखने को मिलेगी। तो यूपीएसआई भर्ती दिखने के जो आसार हैं वो आप ये मान के चलिए, सही जो अनुमान है वो अनुमान है इस वर्ष के अंत तक, है ना, इस दिसंबर में या अगले वर्ष जनवरी माह में भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि मोटा मोटा अभी आपको 6 महीने तक का वेट करना पड़ सकता है। अब बाकी सरकार पे और भर्ती बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो पहले भी नोटिफिकेशन निकाल दे, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बट आपको अपनी तैयारी में अभी से लग जाना है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तमाम चीजें YouTube पे रणनीति बताना, ठीक है, इस तरह से चीजें समझाना, ठीक है, हर चीज सबसे पहले रामजी पाठशाला ने शुरू करी थी। आज बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं और उन्हीं चीजों को मानते हैं, ठीक है, उन्हीं तरह से चीजों को लेके चलते हैं, उसी तरह से रणनीतियां बताते हैं। परंतु शुरुआत रामजी पाठशाला नहीं करती, उसके रिजल्ट भी बहुत जानदार निकले हैं। तो आप रामजी की पाठशाला पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, आपका निश्चित कल्याण होगा। बाकी चीजें मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूंगा। आप रामजी पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए यदि आप कोर्स देखना चाहते हैं। और मूल विधि के कोर्स के लिए आप लोगों को वेट करना चाहिए, ऐसा जानदार शानदार कोर्स आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।